ओम शांति। सभी भाई बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है या चैन से दो रोटी खा रहा है तो लोग उसे खाने नहीं देते हैं, क्योंकि उससे देखा नहीं जाता है, लोगों से देखा नहीं जाता है कि ये खुश कैसे रहने लगा, इतना आगे कैसे बढ़ने लगा, इसकी ज़िंदगी कैसे बदलने लगी। तो व्यक्ति उसको टॉर्चर करता है छोटी छोटी बातों को लेकर के। लेकिन कहते हैं जिसका साथी भगवान हो तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इंसानों की क्या औकात है। कागज पत्रों में भले ही तुम्हारा नाम ना हो, कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान के दिल में हमेशा नाम होना चाहिए। अगर हमारे दिल में परमात्मा बैठा है तो कैसे निकालोगे? किसी भी इंसान की ताकत नहीं है जो कोई निकाल सके। दुनिया का दरवाज़ा बंद हो सकता है, लेकिन भगवान का द्वार कभी बंद नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति ने भगवान को खरीद नहीं रखा है। परमात्मा सबका पिता है, सभी बच्चों का पिता है, हर आत्मा का, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, पशु हो, जानवर हो, कीड़े हो, कुछ भी, कोई भी आत्मा हो, वो सबका पिता है और सबकी पुकार भी सुनते हैं, सबकी रक्षा भी करते हैं। और हम बच्चों को आगे बढ़ाएं, ऊंचा उठाएं, खिलाएं पिलाएं, ये सब उनकी ही कृपा है। और जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो, किसी भी आत्मा की ताकत नहीं है जो कोई उसे नीचे गिरा सके। आज का व्यक्ति दूसरे को गलत बोलता है। हम दूसरे को कहते फलाना व्यक्ति ऐसा है, कहते हैं, लेकिन उसके तरफ एक अंगुली जाती है और हमारे तरफ 3 अंगुली इशारा करती है कि अगर वो 1 गुना है तो तुम 4 गुना हो। इसलिए कभी भी दूसरे को कहने से पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि हम कितने अच्छे हैं। हंसने खेलने से कुछ नहीं जाता है। भगवान ने कभी नहीं कहा है कि हंसो नहीं, नाचो नहीं। क्या हम भगवान के प्यार में अपने प्रभु के लिए डांस नहीं कर सकते हैं, हंस नहीं सकते हैं? मीरा डांस करती थी, क्या भगवान ने कभी कहा कि तुम डांस नहीं करो, तुम ये नहीं करो? परमात्मा कभी नहीं कहता है, क्योंकि हमारा भाव, हमारा नज़रिया सुंदर होना चाहिए। अगर हम दूसरे को गलत नज़रिए से देखेंगे तो हमें वैसे ही दिखाई देगा। अगर हमारा नज़रिया अच्छा है तो हमें हर चीज़ भी अच्छी दिखाई देती है। आज की दुनिया में लोग दूसरे को कहते हैं, लेकिन कभी खुद को झांक करके नहीं देखते हैं कि मैं कैसा हूँ। लेकिन व्यक्ति भूल जाता है कि हिसाब तो सभी का होगा। भगवान की नज़र से कोई बच नहीं सकता है, चाहे हम हो या फिर कोई दूसरा।
पैसे से इंसान कितना भी बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, करोड़पति बन जाए, लेकिन कर्म का हिसाब सबको चुकाना पड़ता है। उनकी नज़र से दूर कैसे जाएंगे? तो इसलिए ये संसार है। इस संसार की बातों में ना आकर के परमात्मा क्या कहता है, हमें उनकी बातों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि दुनिया तो हमेशा गिराने की ही कोशिश करती है कि कभी ऊंचा ना उठे। अपना आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करते हैं लोग नहीं जानते हैं खुद को, क्योंकि वो खुद में अपने आप को अच्छा समझते हैं और दूसरे को गलत समझते हैं। खुद व्यक्ति करे वो अच्छा है, लेकिन अगर भगवान के प्यार में कोई दूसरा थोड़ा सा कर दे तो वो गलत है। इसलिए ये दुनियादारी की बातें हैं। अपने परमात्मा को याद करो और भगवान हमारे दिल में, हमारी आत्मा में बसे हैं, कोई नहीं निकाल सकता है। कहते हैं परमात्मा का द्वार कभी बंद नहीं होता है, और जो परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहते हैं उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। एक मीरा थी, उसने सब कुछ छोड़ दिया था एक प्रभु के लिए। मोह, माया, घर, परिवार सब छोड़ा था। एक प्रभु के प्यार में हमेशा डांस करती थी, उनकी यादों में। ऐसे बाबा के प्यार में हमेशा खुश रहो। और दुनिया, ये तो दुनिया है, क्या सोचती है? आज की दुनिया कभी किसी को अच्छा नहीं बोलती है, बस वो खाली खुद को अच्छा समझती है। दूसरे को कहने से पहले इंसान को खुद के अंदर देखना चाहिए। इसलिए परमात्मा की याद करो और अपने जीवन को इतना सुंदर बनाओ कि जब भी हम बाबा के पास जाएं तो बाबा को गर्व हो कि वाह बच्चे वाह, कि कोई आत्मा आई है हमारे पास। सतयुग, त्रेता, कलयुग हमारे कर्मों से है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारी सोच अच्छी है, तो हमारे लिए सतयुग है। और हम चाहे कितने बड़े भी महात्मा बन जाएं, अगर सोच अच्छी नहीं है तो सतयुग में हो करके भी हम सतयुगी दुनिया का अनुभव नहीं कर सकते हैं, संगम युग का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबरी थी, वो कुटिया में बैठ के अपने प्रभु का ध्यान करती थी। रोज परमात्मा का इंतजार करते थे और कि एक दिन प्रभु उसके पास आएंगे चल करके। तो राम आए थे और आ करके उसके जूठे बेर भी खाए थे, प्रेम के भाव के। तो भगवान किसी के बंधन में नहीं बंधा है, परमात्मा तो अपने बच्चों के प्यार में बंधा है, अपने भक्तों के प्यार में बंधा है। जो दिल से, आत्मा से प्रभु को याद करेगा, भगवान सदैव उसके साथ रहते हैं। यहाँ नाम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वहाँ नाम होना चाहिए। अच्छा,
ओम शांति।